जो वरिष्ठ हमारी ऑडियंस है उनके लिए ही कि वरिष्ठ लोगों में सामान्य रूप से उनके दांतों में कौन सी समस्या पाई जाती है? देखो, आजकल क्या हो रहा है, सीनियर सिटीज़न, हम उनको सीनियर सिटीज़न बोलते हैं, उनको उम्र बढ़ रहा है। आप अगर इधर बैठेंगे 4 दिन के लिए मेरे क्लिनिक में, इतने 60, 70, 80 और चल के आते हैं, व्हीलचेयर में बहुत कम। मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक है मेरा और लिफ्ट भी नहीं है, फिर भी इतने आते हैं। और द बेस्ट जो दांत है आपके, जो हम तो काफ़ी कर सकते हैं, इम्प्लांट्स कर सकते, क्या कैप्स कर सकते, डेंचर कर सकते, जो है कर सकते, लेकिन जो बेस्ट जो है ये अपने खुद के दांत है। और ज़्यादा करके क्या हो जाते हैं, पब्लिक को पता नहीं है कि कैसे हम संभाल सकते हैं। था एक ज़माना था जो 40 की उम्र में 2-4 दांत गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 32 तो दांत है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ 32 हम सोचते भी नहीं, हम 28 दांत सोचते हैं, क्योंकि अकलड़ हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं उसको। लेकिन अगर आप संभाल सकते हैं, बेस्ट तो बेस्ट आपके खुद के दांत। और ये अगर आपको राय दे दिया, क्योंकि आपके दांत आपके साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते, समझ गए। आप मेरे पास आएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, किधर भी जाएंगे, तब तक ओके थोड़ा काम करेंगे और बचा सकता है। लेकिन वहाँ तक आने की ज़रूरत क्या है? ये जो पेशेंट्स आते हैं, जब भी यंगस्टर का पेशेंट का अलग होता है, जो नज़दीक का आपने सवाल पूछा है सीनियर सिटीज़न के बारे में, तो मैं सीनियर सिटीज़न के बारे में ही आज बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले जो आते हैं, जो ब्रशिंग करते हैं, सब दिन में 2 बार ब्रशिंग करते हैं, और ये जो ब्रश करते हैं, उम्र जैसी बढ़ती जाते हैं तो दांत पीले हो जाते हैं, समझ गए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जोर जोर से लगाते हैं ब्रश, उससे खांचे पड़ जाते हैं दांत में, ऊपर के दांत में, बाहर के बाजू से, और आपके सुंदर दांत हो गए, फिर भी 4 दांत इधर, 4 दांत इधर, 4 इधर, कैविटी बन जाता है। ब्रशिंग, अग्रेसिव ब्रशिंग हम उसके कहते हैं। जोर जोर से ब्रशिंग करके दांत सफ़ेद नहीं हो सकते हैं। सफ़ेद हो सकते, ब्लीचिंग से हो सकते, कैपिंग से हो सकते, वो लास्ट में है। ब्लीचिंग से सफ़ेद दांत हो सकते हैं, लेकिन ये साफ़ करने के लिए तो फिर खांचे पड़ जाते हैं, और उधर से नुकसान, मसूड़ों ऊपर चले जाते हैं, और खांचे पड़ने के बाद फिर हमें फिलिंग करना पड़ता है। अगर आप आ जाएंगे 40 की उम्र में या 30 की उम्र में, और आप मुझे बताएंगे कि मैं बताऊंगा आपको आपके दांत बहुत अच्छे हैं, और फिर आप भाग गए, उम्र 65 तक भाग गए, और फिर आप बताएंगे, हम आ जाएंगे वापस, और मैं 4 बताऊंगा इधर, 4 बताऊंगा दूसरे डेंटिस्ट के पास गए, ये कैसे हो गया, डॉक्टर मुकुंद ने मुझे बताया था कि मेरे दांत बहुत अच्छे हैं, और ये कैसे हुआ। तो ये आपने कभी वापस गए ही नहीं, डेंटिस्ट को राय लेने के लिए गए नहीं, कुछ करने के लिए गए नहीं, तो कैसे होने वाला है। तो मेरा क्या है, दिन में 2 बार ब्रशिंग करो, इलेक्ट्रिक टूथब्रश वापरो, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। अगर जम सकता है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि नुकसान नहीं होता है उससे। अच्छा, और रेगुलरली जो होना है, दांत के डॉक्टर को जाओ, भले 6-6 महीने के बाद, डॉक्टर तो बुलाएंगे 6-6 महीने, कोई सुनता नहीं डॉक्टर का जब तक तकलीफ नहीं होता है, तो भले 6-6 महीने के बाद नहीं, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और फिर मसूड़ों और दांत साफ करवा लो। तो मसूड़ों साफ करने के लिए अगर आप पहले से ही, अभी क्या है, काफ़ी लोग पहले से, लीजा ग्रैंड मदर टेल, पहले से बाप जमाने से आए हैं अपने पास, तो इनका क्या कहना है कि दांत अगर वीक हो जाते हैं, अगर मसूड़ों साफ़ करेंगे, दांत साफ़ करेंगे, तो आंखें भी नुकसान हो जाते हैं। और ये दीज आर टोटली रॉन्ग थिंकिंग। दांत कैसे कड़क रहते हैं, हड्डी होता है, मसूड़े होते हैं, तो दांत हिलते नहीं, ऐसे रह जाते हैं। लेकिन अगर कचरा जमने लगा तो मसूड़ा नीचे चले जाता है, उसके साथ हड्डी चले जाता है। एक जमाना आता है ऐसे 15 साल के, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ये 15 साल, 20 साल, 25 साल के है। आप एक दिन में मोटा नहीं होते, एक दिन में छोटे नहीं होते, पतले नहीं होते। तो ये अगर मसूड़ों में कचरा ज़्यादा आ जाएगा तो ठीक है, तो फिर दांत हिल सकते हैं। लेकिन ये कचरा जो है, इट इज़ वेरी डेंजरस टू द हेल्थ। Dangerous यानी it can even cause heart attack. It can trigger of cardiac problems. It can trigger of arthritis. It can trigger of stomach problem. Okay, ये सब पेट की बीमारी हो सकती है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट करता है। It could affect.